हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने नीव हिंदी के लेक्चर में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी बच्चे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा, एक चीज बच्चे सब याद रखेंगे, आप भले ही रात को 11 बजे भी किसी को मिले तो आप लोग गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है। मिलते हुए हमेशा गुड इवनिंग, जाते हमेशा गुड नाइट, ठीक है। ये एक अच्छी चीज याद रखना, ये बहुत अच्छी हैबिट होती है अगर आप लोग याद रखते हैं। जब भी किसी को मिलो, भले ही रात को 11 बजे मिल रहे हो, हमेशा गुड इवनिंग बोलना होता है, ठीक है। और जाते समय हमेशा गुड नाइट बोलना होता है, या हिंदी में बोलेंगे तो जैसा शुभ संध्या बोलो, काम खत्म। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। कई बच्चे गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं भैया। कहाँ से क्लास ले रहे हो आप। शायद कंट्री दूसरी है आपकी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे भाई। तो पानी पीने में मजा बड़ा आता है, ठंडा ठंडा हो तो। हेलो फैजान, चलिए जी, बहुत बढ़िया बढ़िया हैं आप लोग, मस्त हैं भाई। मैं आप लोगों की क्लास कल नहीं ले पाई थी, ठीक है। कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई थी बच्चों, क्योंकि मुझे कल पासपोर्ट ऑफिस जाना था, तो उस कारणवश मैं आप लोगों की क्लास कल नहीं ले पाई थी। अब अगर पासपोर्ट ऑफिस जाओ तो तुम्हें पता ही है कि कितना काम होता है पासपोर्ट ऑफिस में। एक डॉक्यूमेंट, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट, फिर ये वेरिफिकेशन, फिर उसको चेक करना, फिर ये देखना, फिर वो देखना। तो पासपोर्ट ऑफिस जाओ तो दिन लग ही जाता है, और पासपोर्ट की डेट चूज करना भी मेरे हाथ में नहीं था, इसीलिए कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई। मगर आज मैंने आप लोगों की क्लास जो है बच्चों रखी है। आज आप लोगों की क्लास होने वाली है और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं बड़ा ही मजेदार सा एक चैप्टर। क्लास कब तक चलेगी बेटा, जब तक चैप्टर ओवर होगा। 1 घंटा तो मानकर चलो, इतना तो लग ही जाएगा। तो भाई आज की क्लास में मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाना है एक बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो। नहीं, मैं जा नहीं रही कहीं अभी, पर क्या पता कभी आगे जाने का मौका मिल जाए, तो भाई पासपोर्ट तो होना जरूरी है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हमारी शक्ल भी नहीं बदलेगी, तो अब एक काम करते हैं, पासपोर्ट बनवा ही लेते हैं। तो हेलो भाई एरम, तो हमने इसीलिए फिर डिसाइड किया कि इस बार पासपोर्ट बनवा लेते हैं। फिर पासपोर्ट की डेट ली तो पासपोर्ट की डेट ही ना मिले पहले, तो अब मिल गई डेट हमें। तो हम कल हो आए पासपोर्ट ऑफिस और दे आए डॉक्यूमेंट। अब बस पुलिस वेरिफिकेशन होगी, फिर हमारा पासपोर्ट हमारे हाथ आ जाएगा, मजा आ जाएगा, फिर हम कहीं घूमने जाएंगे। पर अभी हम कहीं घूमने जा नहीं रहे हैं। चलिए, तो भाई आप लोगों के साथ मैंने आज की क्लास में शुरू करवाना है एक चैप्टर, और मैं इसे खत्म भी आज ही की क्लास में करवाऊंगी। बहुत बढ़िया बच्चे, हमें बताइएगा लास्ट में कैसी लगी क्लास। भाई मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं चैप्टर जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, है ना। मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बेटा द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब ये टोटो क्या है भैया, ये टोटो जिसकी कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या है भैया। टोटो हमारी कहानी में है बच्चे एक बंदर, है ना। हमारी टोटो कहानी में एक वानर का नाम है बच्चे टोटो, प्यारे से बंदर का नाम है टोटो, जिसकी कहानी मैं आप लोगों को आज कराने वाली हूं। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुमको बहुत मजा आएगा, है ना। ये कहानी बहुत मजेदार है और तुम्हें इस कहानी में पक्का बहुत मजा आने वाला है। तो भाई आप सब बच्चों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत कर देते हैं भाई आप लोगों की अपनी अंग्रेजी की टीम में, आप लोगों की अपनी अंग्रेजी की क्लास में, जहां पर ये आपका अपना प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा रॉकेट रकून आप बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है और कहता है भाई बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की क्लास में, है ना। चलो शुरू करेंगे चैप्टर को। बहुत बढ़िया सा चैप्टर है, एक मंकी की कहानी है। तो भाई कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी कुछ ऐसी है हमारी कि हमारे एक राइटर हैं, ठीक है, हमारे थैंक गॉड, हाँ हमारी कहानी है बच्चे राइटर के बारे में। हमारी स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जान लो कि आपकी कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है, स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन कौन है। भाई हमारे पास है टोटो, हमारे पास है टोटो। टोटो भैया कौन है,
टोटो एक प्यारा सा मंकी है। टोटो कौन है? टोटो एक प्यारा सा मंकी है भाई। टोटो के साथ, थैंक यू बच्चे, टोटो के साथ एक है हमारे राइटर जो ये कहानी सुना रहे हैं, और एक है बच्चे राइटर के ग्रैंडफादर। अब ये जो दादाजी है हमारे, ये जो ग्रैंडफादर जी हैं हमारे, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ना, इन्हें एनिमल्स पालने का बहुत शौक था। ठीक है, इनके पास बहुत सारे जानवर थे। इनके पास क्या थे? बहुत सारे जानवर थे, और उन्हीं जानवरों में से एक था ये इनका प्यारा राज दुलारा घर का न्यारा एक प्यारा सा मंकी जिसका नाम था टोटो। तो टोटो एक बड़ा ही प्यारा सा और बड़ा ही नटखट शरारती, एकदम आप कह सकते हैं मनचला जानवर था। ठीक है, ये दादाजी के पास हमारे एक बड़ा प्यारा सा बंदर था जिसका नाम है टोटो। और आप मान के चलो कि टोटो बिल्कुल ऐसा दिखता है, और सामने कोई भी दिखेगा तो उसका दांत भी दिखाएगा। तो ये ग्रैंडफादर जो थे हमारे, उन्होंने टोटो को कहां से खरीदा था? उन्होंने टोटो को खरीदा था एक टोंगा ड्राइवर से, यानी एक टांगा चलाने वाले, तो एक टांगा चलाने वाले आदमी से उन्होंने टोटो को खरीदा था। कितने रुपए के लिए? 5 रुपए के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें एक तांगे वाले के पास देखा, है ना, ओ तांगे वाले, है ना, तो उसने तांगे वाले से पूछा कि भैया टोटो कितने का है, मतलब ये बंदर कितने का है? तो वो कहता है कि जी 5 रुपए का है। वो कहते हैं अच्छा जी दे दो फिर बंदर हमें, हम ले जाते हैं तुम्हारा बंदर। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough। अब कहानी क्या थी? ये बेचारा जो हमारा बंदर था प्यारा सा, इसकी बड़ी दुर्दशा थी, इसका हाल बड़ा खराब था। जो टोंगा ड्राइवर था ना, वो इस छोटे से मंकी को किससे बांध के रखता था? फीडिंग ट्रो से बांध के रखता था। यानी यहाँ पर जहां पर आप कह सकते हो कि फूड की ट्रे, फॉर एग्जाम्पल, अब आप मान के चलो कि आपका एक हॉर्स है आपके पास, ठीक है, अब एक हॉर्स है, वो हॉर्स यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर एक फीडिंग ट्रो है, यहाँ पर खाना पड़ा है, और यहाँ पे बेचारा आपका जो टोटो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, मैं कुछ भी बना रही हूँ, इसे समझ जाना। मानो तुम्हारा टोटो बैठा हुआ है, अब तुम्हारा घोड़ा जो है वो खाना भी इसमें से खाएगा, बेचारा टोटो भी यहीं पर बैठा हुआ है। तो टोटो को ना वहां बैठकर बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि पहली बात तो टोटो बंधा हुआ था, है ना, जो टोटो था वो पहली बात तो बंधा हुआ था। अभी बेचारा बंधा हुआ प्यारा सा मंकी क्या करे? तो यहाँ पर जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बॉट किया, मतलब खरीदना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने टोटो को खरीदा। बेटा यहाँ पर ना अगर आपको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आती तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हिंदी की पूरी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, जो वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आए या हिंदी से नीचे देख लो, है ना। तो भैया अब उस फूड ट्रे में उन्होंने इस बेचारे से बच्चे को बांध रखा था। अब ये क्या करे? एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। और ये जो मंकी था ये ऐसा लगता कि भैया पता नहीं कहाँ ही इसको बिठा दिया है। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इस प्यारे से जानवर को अब अपने जू में ऐड कर लेंगे। यानी वो क्या करेंगे, इसको एक प्यारी सी जगह दे देंगे रहने के लिए कि ले भाई तू एक काम कर, तू हमारे घर ही आकर रह ले। टाइड का मतलब होता है बच्चे बंधा हुआ होना। कहाँ पे लिखा है? ये रहा, बंधा हुआ था। ठीक है, तो दादाजी ने क्या किया, इसको अपने घर लेकर आ गए। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। अब जो टोटो था वो बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief। इसकी जो बड़ी बड़ी ब्राइट आईज थी, इसकी जो बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थी, वो चमकती थी बच्चे किसके साथ? चमकना किससे चमकती थी? मिस्चीफ से, यानी शरारत से। तो मतलब टोटो की आंखों से ही दिखता था कि वो बड़ा ही शरारती जानवर है। Beneath deep set eyebrows, तो मोटी मोटी भौहें थी उसकी, और उसके नीचे ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी ऐसे उसकी आंखें थी, है ना। और उसके दांतों की अगर हम बात करें, which were a pearly white, मतलब एकदम मोती जैसी उसकी प्यारी सी मुस्कान, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट सी उसकी मुस्कान, often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies, जो कि बेसिकली क्या करता था, जो कि आंटी लोगों को डरा दिया करता था, है ना। तो वो क्या करता, ये टोटो जो है वो करके मुस्कुराता, और इसके दांतों को देखकर आंटियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। आंटी को डर लगता कि भैया ये क्या जानवर है भाई, कहीं काट ना ले ये हमें। तो लोग जो थे वो टोटो से डरते थे।
लेकिन अगर टोटो की बात की जाए तो टोटो का जो हाल था वो यहाँ पर पड़े पड़े बहुत बुरा था, क्योंकि टोटो के जो हाथ थे ना वो बहुत ड्राई हो गए थे, बहुत सूख गए थे, क्योंकि पूरे दिन वो टांगे वाला इसको बांध कर रखता, ठीक है, ऐसे बांध के ही बिठाए रखता, कुछ और करता ही नहीं, वो बेचारा बांध के पड़ा रहता है एक कोने में, जिसकी वजह से पूरे दिन गर्मी में बैठने की वजह से टोटो का जो शरीर था, टोटो के जो हाथ थे वो बड़े सूखे सूखे से हो गए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मानो बिल्कुल पिकल हो गए हैं। मतलब ऐसा मानो कि जैसे कई सालों तक इन्हें धूप में रखना, जैसे कई सालों से इसके हाथ धूप में ही थे और बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए हैं काफी सालों से। Yet his fingers were quick and wicked। भैया उसके हाथ कितने भी सूखे, उसकी उंगलियां बड़ी तेज थी, कुछ भी कर सकता था वो अपनी उंगलियों से। Yet his fingers were quick and wicked। बहुत ही तेज और बड़ी चालाक थे उसके हाथ, मतलब पलक झपकते ही वो किसी का भी खाना उठा लिया करता था, कुछ भी कर लिया करता था। और उसकी पूंछ, उसकी टिंग, उसके गुड लुक्स में तो ऐड करती ही थी। टोटो हमारा अपनी पूंछ के साथ सुंदर तो बहुत लगता था, लेकिन साथ ही साथ उसकी पूंछ उसका तीसरा हाथ भी थी। भैया पेड़ से लटकना हो तो जो हमारा बंदर है वो अपनी पूंछ अटकाएगा और पेड़ से लटक जाएगा और ऐसे ऐसे करके झूलता रहेगा। तो ग्रैंडफादर का मानना यह था कि जो टेल है वो किसी के भी लुक को अच्छा कर सकती है। और यहाँ पर ये थर्ड हैंड था हमारे टोटो का कि भैया किसी ने हाथ से खाना नहीं दिया तो अपनी पूंछ भेजी और पूंछ से खाना चुरा लिया। तो भैया टोटो भैया तेज तर्रार एकदम ही तेज से जानवर थे ये। तो दादाजी को टोटो देखते ही पसंद आ गया और दादाजी का मन करा, हाँ पिकल का मतलब अचार होता है, लेकिन यहाँ पर पिकल्ड वर्ड लिखा है, मतलब रखना, जैसे बहुत समय तक धूप में रखा हो। जैसे हम अचार को बहुत समय धूप में रखते हैं, वैसे ही टोटो के हाथ बहुत समय धूप में रहने की वजह से बड़े सूखे सूखे से हो गए थे। अब टोटो को ऐसा देखकर दादूजी का मन किया कि भैया मैं भी टोटो को घर ले जाता हूं, टोटो तो बड़ा प्यारा है। He could use it to hang from a branch। अब टोटो क्या करता, अपनी पूंछ से एक ब्रांच पर, यानी आपके पेड़ की एक टहनी पर लटक जाता। इतना तो वो कर ही सकता था, है ना। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of his reach of his hands। और इससे वो क्या कर सकता था, वो कुछ चुरा सकता था। क्या चुरा सकता था? डेलिकेसी, यानी गुड फूड, यानी जो भी खाना उसके हाथों की रेंज से बाहर होता, जो उसके हाथों के दायरे से बाहर होता, वो अपनी पूंछ से करके खाना भी दबोच लेता। तो भैया हमारे इसका थर्ड हैंड हो गया ये। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal। तो हमारी दादी जी जो थी वो थोड़ी नकचड़े किस्म की थी, तो वो हमेशा जो थी वो चिड़चिड़ करती थी, ठीक है, चिड़ चिड़। तो जो दादी थी वो अक्सर काफी चिड़चिड़ करती थी जब भी जब भी हमारे दादाजी घर के अंदर कोई भी नया जानवर लेकर आते, दादी की चिड़चिड़ लग जाती कि अरे यार तुम फिर एक जानवर उठा लाए हो, घर के अंदर इतने पशु पक्षी और इतने जानवरों की कमी थी, मैं तुम्हें पाल रही हूँ, उनको पाल रही हूँ, अब इसको नए वाले को कैसे पालूं, ये तुम क्यों करते हो, क्यों नए जानवर घर में ले आते हो, इतना शौक है तो जाओ चिड़िया घर में रहो, घर को चिड़िया घर क्यों बना रखा है। तो इस तरीके की बातें जो हैं दादी दादाजी को बोला करती थी कि भैया क्या है प्रॉब्लम आपको, इतना जानवर घर के अंदर तुमने भरा हुआ है, क्यों भाई। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो दादाजी टोटो खरीद तो लाए। अब भैया दादाजी को तो टोटो पसंद आ गया था, लेकिन दादी को अगर पता लगता कि घर के अंदर जानवर है फिर से, तो दादी फिर चिड़चिड़ करती कि भैया तुम जाओ जंगल में रहो, तुम जाओ उसके साथ रहो, अपने टोटो के साथ, उसको घर में क्यों ले आए हो, है ना, उसकी घर में क्या जरूरत है। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है, कि टोटो की जो उपस्थिति है, वो एक सीक्रेट रखा जाएगा दादी से अंटिल शी वॉज इन अ गुड मूड, कि जब तक दादी का मूड अच्छा नहीं होगा दादी को बताया ही नहीं जाएगा कि घर के अंदर अब एक बंदर भी आ गया है ना। तो दादी को बताया ही नहीं कि जिस दिन दादी का मूड अच्छा होगा दादाजी उस दिन दादी को गजरा भी देंगे और दादी को बताएंगे भी कि हम एक बंदर ले आए हैं घर में। ग्रैंडफादर एंड आई, तो यहाँ पर आए है वो नरेटर, ठीक है, आपके राइटर। तो राइटर कहते हैं कि दादाजी और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग हमारे जो ये प्यारा सा बंदर है इसे क्लोजेट में रखेंगे। क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भैया ताकि दादी को पता ना लगे कि हमारे घर के अंदर अब एक बंदर भी है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस टोटो को एक छोटे से क्लोजेट में यानी अलमारी के अंदर रखा जाएगा। तो हमारे राइटर के कमरे में बेडरूम की दीवार पे एक अलमारी बनी हुई थी, जहां पर उन्होंने क्या किया, उस प्यारे से जानवर को वहां पर अंदर बिठाया और बांध दिया उसे वहां पर ही
अलमारी के अंदर, ठीक है, सिक्योरली, बड़े ध्यान से। और सो वी थॉट अ पेग फास्टेंड ऑन टू दी वॉल। तो एक किल्ली होती है, ठीक है, एक किल्ली आपको पता है, कील होता है या किल्ली कुछ भी कह सकते हो। तो एक कील लगा हुआ था उनके, अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, एक कील लगा हुआ था बेटा उनके अलमारी के अंदर। उस अलमारी पे उन्होंने क्या किया, अलमारी के अंदर एक कील से एक कपड़ा लेकर उस बच्चे को, हमारे प्यारे बंदर को, टोटो को जो है, मैं पूछेगी कल इंग्लिश में, मैं देखो या लर्न करूं? बेटा देखो और समझो, समझ के खुद आंसर बनाओ, है ना। तो क्या किया, अलमारी के अंदर एक कील था, मतलब मान लो कि ये अलमारी है, अलमारी के अंदर एक ऐसे, जैसे हमारे हुक नहीं लगे होते, जैसे यहाँ पर अलमारी के अंदर बिल्कुल सामने एक वो इस तरीके के हुक लगे होते हैं, देखा होगा सबके घरों की अलमारियों में लगे होते हैं, है ना। तो इससे क्या किया, एक कपड़ा लिया, एक कपड़ा यहाँ से बांधा, और यहाँ पर आपका जो प्यारा सा टोटो बैठा हुआ है, मैं कुछ भी बना रही हूँ, ठीक है, और यहाँ जो आपका प्यारा सा टोटो बैठा हुआ है, इस टोटो को बांध दिया। तो भैया उन्होंने क्या किया, टोटो को अपनी अलमारी के अंदर एक किल्ली के साथ जो है एक कपड़े से लेकर बांध दिया। कुछ घंटे बाद जब दादाजी और हमारे राइटर वापस आते हैं फ्री करने के लिए टोटो को, कि चलो अब हम टोटो को बाहर निकालते हैं, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स। तो वो देखते हैं कि जो उनकी अलमारी के अंदर की दीवारें थी, मतलब जो अलमारी के अंदर के हिस्से थे जिसके ऊपर कोई डेकोरेटिव सा पेपर लगा हुआ था, वो पूरा डेकोरेटिव पेपर जो है वो फटा हुआ है। वो पेपर जो दादाजी ने चूज किया था, अब वो कुछ नहीं रहा वहां, उसको बिल्कुल एकदम खाली कर दिया है। अब वहां से आपको सिर्फ क्या दिख रही है, आपको खाली पत्थर और प्लास्टर दिख रहा है। मतलब मैं कहती हूं कि हमने दीवार पर एक वॉलपेपर लगा रखा है, बेचारे टोटो ने क्या किया, उस दीवार का पूरा वॉलपेपर ही उखाड़ दिया, है ना। अब पीछे से क्या दिख रही है, दीवार के पीछे से अब ईंट और पत्थर और प्लास्टर दिख रहा है। अरे भाई इतना खुराफात बंदर इन लोगों ने पाल लिया था ये। द पेग इन द वॉल, और वो जो किल्ली इनके वॉल के अंदर लगी हुई थी, हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसको भी निकाला हुआ था, ठीक है, वो भी बिल्कुल उखाड़ी हुई थी बिल्कुल उसके सॉकेट से, यानी जहां पर उसे अलमारी में लगाया गया था उसके सॉकेट से वो आपका जो किल्ली है वो भी निकली हुई थी, है ना। एंड माई स्कूल ब्लेजर, वो कहता है भैया मेरा स्कूल ब्लेजर, मेरा स्कूल का कोट जो अलमारी के अंदर टंगा हुआ था, वो भी श्रेड्स में, वो भी टुकड़ों में। तो बेचारा हमारा यहाँ से डॉक्टर, हमारे दादाजी जो हैं उनको पता लगा कि भैया ये कितना तेज जानवर है। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। तो कहता है चलो दादाजी ने तो कुछ नहीं बोला, दादी को पता लग जाए कि ऐसा बंदर आया है घर के अंदर इतना विनाशकारी, जो लगा हुआ है घर का सामान तोड़ने में, तो भाई क्या ही बात होगी, दादी तो दादू को भी घर से बाहर निकालेंगी और इस बंदर को भी घर से बाहर निकालेंगी। तो कहानी में हुआ ये, सिंपल भाषा में अगर आपको समझाया जाए, दादाजी ने और राइटर ने हमारे जो क्या नाम है, बंदर को छुपाने के लिए अपनी दीवार के अंदर एक अलमारी के अंदर उसको छुपा दिया, है ना। और तब थोड़ी देर बाद आकर देखा तो पता लगा कि अलमारी के अंदर जो पेपर लगा हुआ था, अलमारी की जो दीवारें होती हैं अंदर से कवर करने के लिए, उसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ था वो पूरा पेपर फटा हुआ है और पीछे से दीवार और प्लस्तर दिख रहा है। साथ ही साथ जो अलमारी के अंदर पड़ा हुआ सामान था, जैसे कि आपके राइटर का ब्लेजर यानी राइटर का कोट, वो पूरा फटा हुआ है, बिल्कुल चिथड़े हो चुके हैं उसके। साथ ही साथ जो किल्ली के ऊपर उसको बांधा गया था, वो किल्ली भी उन्होंने जो है उखाड़ रखी है बिल्कुल। तो भैया अब हमारे राइटर कहते हैं कि अगर दादी को पता लग जाए कि हमारे घर के अंदर इतना विध्वंसकारी बंदर आ गया है तो दादी क्या करेंगी, दादाजी को घर से निकालेंगी या बंदर को घर से निकालेंगी। लेकिन दादाजी का जवाब तो कुछ अलग ही था। दादाजी कहते हैं वाह भैया क्या बंदर पाला है मैंने, मजा आ गया मुझे तो मेरी चॉइस पर, ये तो बड़ा ही मस्त बंदर है। बट दादाजी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई, वो बड़े प्लीज्ड थे, वो बड़े हैप्पी थे। उन्होंने बोला वाह क्या बंदर है, कि क्या परफॉर्मेंस है टोटो की, कितना चालाक है ये बंदर कि इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़कर गए और इसने अपने आप को बचा लिया, सब उथल पुथल भी कर दिया। गिव टाइम, आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द torn pieces of a blazer in a rope and made his escape from the window। दादाजी को इतना विश्वास हो गया उसके ऊपर, दादाजी बिल्कुल इंप्रेस। दादाजी कहते हैं कि भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ी देर बाद और आते, इस बंदर को अगर और समय मिला होता तो भाई तेरा जो ब्लेजर फटा है ना, ये उसी ब्लेजर के पीसेस को लेकर उसकी रोप बनाता, उससे रस्सी बनाता और उसी रस्सी का इस्तेमाल करके बालकनी से जो था भाग जाता, ठीक है, शायद ही उसी को उसे लटक कर जो है ये भाग जाता। तो दादाजी बड़े इंप्रेस थे बंदर के साथ कि भैया मैंने बंदर के रूप में जीता जागता इंसान पाल लिया है, भैया तो बड़ा तेज है।
दादाजी बड़े खुश इस बंदर से। His presence in the house is still a secret. तो भैया घर के अंदर टोटो है, उसकी मौजूदगी अभी भी एक सीक्रेट था। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfathers' pets lived. क्योंकि दादी को अभी भी नहीं बताया गया है कि भैया तुम्हारे घर में ऐसा विध्वंसकारी बंदर आया है। हाँ बेटा वैभव, यस। तो टोटो को अब ट्रांसफर कर दिया गया एक बड़े से पिंजरे के अंदर सर्वेंट्स क्वार्टर में, यानी सर्वेंट्स रूम में, जहां पर दादाजी के और भी बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे। बड़े सोशियबली का मतलब है बड़े फ्रेंडली तरीके से, गाय भैंस बकरी कुत्ते सब दोस्त थे। एक टॉर्टोइज रहता था, एक पेयर ऑफ रैबिट रहता था, एक टेम स्क्विरल यानी आपकी एक ट्रेंड स्क्विरल रहती थी, थोड़े समय के लिए पेट गोट रहती थी। तो जितने भी जानवर थे ये बड़े दोस्ती में, बड़े ही वो प्यार की भावना के साथ में एक दूसरे के रहते थे। लेकिन टोटो के आते ही यहां पर भी थरथल्ली मच गई और यहां पर भी हाल हो गया पूरा। हमारे टोटो ने यहां पर भी किसी को नहीं छोड़ा। थैंक यू बच्चा वंशिका। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. अब भैया मोंकी को यहाँ केज में रखा गया। भैया बंदर इतना खुराफाती था कि रात को जब सोने का समय आया तो ना बंदर सोए ना किसी को सोने दे, कि भैया हम तो डूबेंगे तुम्हें साथ में लेके डूबेंगे, है ना। तो हमारा जो बंदर था वो किसी भी कंपेनियन को, यानी अपने किसी भी साथी को, वहां पर जितने भी और जानवर थे उन्हें रात को सोने ही नहीं दे रहा था। तो ग्रैंडफादर को, जिन्हें अगला दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन इकट्ठी करने के लिए सहारनपुर से, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया इस बंदर को यहाँ पीछे छोड़ के गया तो ये तो घर में हाल बुरा कर देगा, है ना, ये तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। दादी को पता लग गया तो दादी अगली बारी घर भी नहीं घुसने देगी। इसीलिए दादाजी ने डिसाइड करा कि मैं एक काम करता हूं, मैं अभी ना इसको अपने साथ ले जाता हूं कि ना तो ये घर में होगा ना ही कोई परेशानी होगी। तो दादाजी ने क्या किया, टोटो को उठाया और निकल पड़े सहारनपुर के लिए। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. तो राइटर कहते हैं कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मैं दादाजी के साथ नहीं जा पाया, लेकिन टोटो जरूर गया और मुझे दादाजी ने बताया भी कि वहां पर क्या हुआ। तो दादाजी को टोटो को लेकर जाना था। अब भैया टोटो को घर तो छोड़ नहीं सकते, है ना, ये तो खुराफात पाल ली है घर के अंदर, है ना। अब क्या करे भैया इस टोटो का। तो दादाजी ने डिसाइड किया कि टोटो को साथ लेके जाया जाएगा। तो दादाजी ने एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस किट बैग लिया टोटो के लिए। अब आप कहेंगे मैम ब्लैक कैनवस किट बैग कैसे होता है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, 2 सेकंड देना। मतलब एक इस तरीके का बैग, प्रॉपर चेन वाला, ठीक है, यहाँ पे एक चेन लगी हुई है, ठीक है। इस तरीके का एक कैनवस बैग लिया दादाजी ने, ठीक है, इस तरीके का एक कैनवस बैग लिया दादाजी ने पूरा टोटो को संभालने के लिए कि भैया ऐसे तो मैं टोटो को छोड़ के जा नहीं सकता, है ना। इस तरीके का एक कैनवस बैग लिया दादाजी ने ब्लैक कलर का और उसमें उन्होंने टोटो को बिठा दिया। अब याद रखना इस बैग के अंदर यहां पर दादाजी ने नीचे बहुत सारी ना घास बिछा दी थी, ठीक है। इस बैग में नीचे यहां पर बहुत सारी घास बिछा दी थी। ये घास बिछाने का रीजन क्या था कि हमारे टोटो को, प्यारे टोटो को बैठने में जो है आसानी हो। तो दादाजी ने क्या किया, टोटो के बैठने के लिए इसके अंदर एक जगह बनाई, एक ब्लैक कैनवस किट बैग ले लिया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट दी बॉटम, वही मैंने बताया कि उसके नीचे उन्होंने कुछ स्ट्रॉ डाली, यानी कुछ भूसा सा डाल लिया, कुछ जो आप कह सकते हैं घास डाल ली उसके अंदर, और ये उसका नया अबोर्ड बन गया और ये बन गया हमारे टोटो का नया घर, जिसमें वो जाएगा दादाजी के साथ सहारनपुर। When the bag was closed, जब बैग को बंद कर दिया गया, there was no escape, तो वहां से फिर टोटो नहीं भाग सकता, क्योंकि टोटो अंदर से तो जिप खोल नहीं सकता। बेटा मेरा नाम प्लस PW। टोटो could not get his hands through the opening। अब टोटो कितनी भी कोशिश कर ले, वो चाह कर भी जिप तक नहीं पहुंच सकता था और बैग को नहीं खोल सकता था। और जो कैनवस है, यानी जो बैग का कपड़ा यूज किया गया है, ठीक है, जो कपड़ा है, कपड़ा ऑफ द बैग, जिस मटेरियल का वो बैग बना हुआ है वो इतना स्ट्रांग है कि टोटो दांत मारे, टोटो नाखून मारे, टोटो कुछ भी करे, टोटो उस बैग में से बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि टोटो अगर गलती से भी ट्रेन में बाहर निकल गया
गया तो भैया ऐसा हाहाकार मचेगा कि कोई भी उसको संभाले नहीं संभाल सकता था। इतना बड़ा रायता फैल जाता, वो दादाजी से भी नहीं संभलता। इसीलिए दादाजी ने एक प्रॉपर बैग लिया टोटो के लिए कि भैया तू इसमें चलेगा अब। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll on the floor, occasionally jump into the air. So टोटो क्या करता, जब भी बैग से निकलने की कोशिश करता, बैग ऐसे ऐसे हिलता, ऐसे हवा में अपने आप बैग उछल रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि बैग के अंदर क्या है। तो टोटो कितनी भी कोशिश करता बैग से निकलने की, वो बैग से निकल ही नहीं पा रहा था। वो बेचारा बैग में ही बैठा रहा। जब भी चलता तो ऐसे जमीन पर बैग लौट रहा है, कभी हवा में उड़ रहा है, हल्का हल्का उछल रहा है, बस इतना हो रहा था। और लोगों को लग तो रहा था कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है वो नहीं पता। An exhibition that attracted a curious crowd, मतलब ये एक ऐसा नजारा था लोगों के लिए कि लोग भी सोच रहे कि है ये कैसा बैग है यार। ये ऑनलुकर्स जो लोग थे वहां के आने जाने वाले, वो भी देख रहे कि हो क्या रहा है भाई। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो तमाशा ही बन गया कि बैग क्यों उछल रहा है अपने आप। फिर अचानक से कहीं से हमारा टोटो ऐसे करके बाहर आता है, ऐसे। टोटो could not get his hands through the opening, अच्छे तो हो गया था ना। हाँ, टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। तो भैया देहरादून से लेकर सहारनपुर तक हमारा टोटो बेचारा बैग में ही रहा। जब दादाजी अपनी टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी टेकिंग आउट, जब दादाजी अपनी टिकट निकाल रहे थे बैग से, उस समय पर ही रेलवे टर्नस्टाइल पर, मतलब रेलवे जंक्शन के ऊपर, जब दादाजी अपनी टिकट दिखा रहे थे टीटी को, उतने में टोटो भाई साहब ने अपना सर बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक ग्रिन दी, यानी उसको एक स्माइल दी। तो मतलब दादाजी ने जैसे ही बैग खोला, हमारा टोटो भी सर निकाल के बाहर आया और बोला कि क्या हाल चाल है। और जो टीटी है, आपका जो ट्रेन टिकट कलेक्टर है भैया, वो डर गया। टीसी आपका जो टिकट कलेक्टर है भैया, वो तो डर गया। उसके तो हालत खराब कि हाय दैया ये क्या है। क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर से एक बंदर निकलेगा। निकल आया बंदर। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, मतलब वो जो टिकट करता वो ऐसा होगा कि हैं, और बंदर वॉज लाइक स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्या हाल चाल है भैया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, तो भैया हमारा टिकट कलेक्टर तो शॉक्ड कि भैया ये क्या ड्रामा है। But with great presence of mind and much of grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." लेकिन बड़ी ही समझदारी के साथ उस आदमी ने क्या किया, उस टीसी ने हमारे दादाजी को बोला कि सर आपके पास एक डॉग है, तो सर अगर आप अपने डॉग को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो अब आपको मुझे डॉग के पैसे भी देने पड़ेंगे। अब हमारे टीटी को भी पता है कि भैया ये तो बंदर है, ये डॉगी नहीं है, लेकिन जानकर हमारे टीटी ने बोला कि सर क्योंकि अब आप एक डॉगी को साथ में लेकर घूम रहे हो, तो अब आप एक काम करो, अब आप एक डॉगी का किराया भी भरी दो हमें। तो दादाजी को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि अरे भाई तू आंखों का अंधा है क्या, तुझे दिखता नहीं, छोटी बच्ची हो क्या, दिखता नहीं क्या कि ये तो एक बंदर है, डॉगी नहीं है ये। तो दादाजी ने बोला भी कि भैया देख बंदर है भाई, ये देख बंदर है, डॉगी नहीं है। इन वेन, मतलब बड़े ही थक हार कर, मतलब बड़े ही मतलब ऐसे थक हार कर, तो दादाजी ने बड़े थक हार कर उसको दिखाया कि देख भाई देख बंदर है, समझ बात को। इन वेन ही ट्राइड टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। उन्होंने बोला कि भाई देख बंदर है, पूंछ देख बंदर है, भौंकता नहीं है, गुरगुर करता है, और क्वाड्रपेड भी नहीं है, यानी 4 पैरों वाला भी नहीं जानवर भैया, 4 पैरों वाला भी नहीं है मेरे भाई, समझ बात को, बंदर है ये, डॉगी नहीं है। लेकिन 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 हमारा जो व्यक्ति था, यानी हमारा जो ट्रेन टिकट कलेक्टर था भैया, वो डर गया था, उसने तो बदला लेना था। तो उसने बोला कि नहीं सर नहीं, नो नो नो, मैं नहीं मानूंगा सर, आपका ये प्राणी कुत्ता ही है। टोटो को एक डॉग बोल दिया गया और टिकट कलेक्टर ने उसका पैसा वसूल लिया कि भैया ये तो आप एक डॉगी लेकर घूम रहे हैं, चलो फटाक से इसका पैसा दे दो। और 3 रुपए दे दिए गए हमारे टिकट कलेक्टर को एज अ फेयर, ताकि टोटो भी ट्रैवल कर सके। तब दादाजी ने उस आदमी को सिर्फ थोड़ा मजा चखाने के लिए क्या किया, अपनी जेब से अपना टॉर्टॉइज निकाला और बोला कि भाई बताइए जरा अब इसके लिए मैं क्या दूं, मतलब मान लो कि ये मेरा टॉर्टॉइज है, मैंने जेब से निकाला और बोला कि हाँ भैया
अब ये देखो, ये भी मेरे पास एक टॉर्टोइज है, मेरे पास ये कछुआ भी है। अब मुझे ये भी बता दो कि मैं इस कछुए के लिए क्या प्राइस करूं, कि भैया अब आप सब जानवरों के लिए पेमेंट ले रहे हैं तो बता दो कछुए की आपको क्या पेमेंट दूं मैं, ये भी बता दो। अब हमारा जो टिकट कलेक्टर बड़ा ही स्मार्ट, उसने क्या किया, चश्मा ऐसे करा नीचे, नहीं 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 नहीं, ये कुत्ता नहीं है, इसका पैसा नहीं लेगा मैं। मतलब इतना गधा आदमी कि एक टॉर्टोइज देखकर भी इसका देख रहा है ऐसे कि है अच्छा ओ, नहीं नहीं, इसका पैसा नहीं लेता मैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, उन्होंने बड़े ध्यान से टॉर्टोइज को देखा, ठीक है, प्रोडेड विद हिज फोर फिंगर, ठीक है, उसको चेक किया अपनी उंगली से, उसको जो है ऐसे उंगली मार के चेक किया कि, और फिर बोलता है कि दादाजी को लगा कि भैया आप तो मजा आ गया, मैं तो जीत गया, और बोला कि नहीं, इसके लिए मैं कुछ नहीं लूंगा, ये डॉगी नहीं है ना। और फाइनली ये इंसिडेंट ओवर हो जाता है। दादाजी जब सहारनपुर से वापस आते हैं तब दादाजी दादी को बताते हैं कि अरे सुनती हो, एक बंदर लाया हूं आपके लिए। तो टोटो को फिर दादी ने स्वीकार कर लिया और टोटो को घर के स्टेबल में, यानी टोटो को घर के अस्तबल में जगह दी गई, ठीक है। टोटो को कहाँ जगह मिली, टोटो को घर के अस्तबल में जगह मिली कि चलो अब भैया टोटो अस्तबल में रहेगा, जहां पर टोटो का फ्रेंड बना, जहां पर क्या बना, टोटो का फ्रेंड बना, कौन, टोटो का फ्रेंड बना एक डोंकी, एक गधा जिसका नाम था नाना, ठीक है। तो टोटो और नाना की जोड़ी बिल्कुल मोटू और पतलू की जोड़ी जैसे होने वाली है, नहीं टॉम एंड जेरी जैसा होने वाला है, ठीक है। अब यहां तक मैंने बताया है, ये टोटो वाली का जो आगे नाना वाली कहानी है, नाना वाली कहानी बताकर फिर हम पोल करेंगे थोड़े से, ठीक है। अब होता क्या है, टोटो चला तो गया, अब हमें पता है कि भैया टोटो बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही शरारती है, बड़ा ही नटखट है, बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही मनचला सा है ना, बड़ा ही शरारती होने वाला है, बड़ा ही जो है ड्रामेबाज है और बड़ा ही विनाशकारी है, विध्वंसकारी है। थैंक यू बच्चे। अब इसने क्या करा, ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अभी टोटो की पहली रात ही थी अस्तबल में कि जब ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो दादाजी रात को देखने आते हैं कि चलो मैं एक बार देख लूं कि भैया मेरा टोटो जो है वो बेचारा यहाँ पर सेट हो गया है या नहीं हो गया है। अब दादाजी जब यहाँ पर अस्तबल में आए तो उन्होंने देखा कि नाना, हमारा प्यारा सा नाना, विदाउट एपरेंट कॉज, यानी बिना किसी रीजन, नो रीजन, पुलिंग एट her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। तो हमारे दादाजी ने क्या नोटिस करा, मानो मैं नाना हूं, है ना, मान लो मैं नाना हूं, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं डंकी, बट ऐसे मैं नाना हूं। तो नाना अब ऐसे ऐसे अपने खाने की तरफ जैसे सर कर रही, कुछ ऐसा हो रहा है जैसे मानो ये नाना के कान, तो कोई ऐसी चीज है जो इसको पीछे की तरफ खींच रही है ऐसे करके। तो मैं जितना नीचे जाने की कोशिश करूँ, कोई चीज मुझे ऊपर खींच लेगी, नहीं भाई नहीं जाएगी, फिर नीचे जाऊँ फिर कोई चीज ऊपर खींच ले, फिर मैं नीचे जाऊँ फिर कोई चीज ऊपर खींच ले। तो बेचारी हमारी डोंकी के साथ भी सेम हाल हो रहा, वो जैसे नीचे जाए फिर उसे कुछ पीछे खींच ले, फिर वो जैसे मुंह नीचे करे फिर वो उसे कोई पीछे खींच ले। दादाजी को समझ ना आए कि भाई ये कर क्या रही है, हो क्या रहा है ये, मतलब है ना, वो समझ ही ना आए कि भैया वो जितना आगे जाए फिर कोई पीछे खींच रहा है। अब दादाजी को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या हो रहा है डंकी के साथ। दादाजी ने जब पास जाकर देखा तब दादाजी को पता लगा कि भैया, अब दादाजी गए, दादाजी ने देखा कि भैया हो क्या रही है। दादाजी गए और दादाजी ने ना नाना को ऐसे हल्का से ऐसे स्लैप किया कि क्या कर रही है, एट हर हॉन्चेस, हॉन्चेस मतलब बैक, ठीक है, उसके पीछे कमर पे उसको मारा कि क्या हो रहा है भैया ये, एंड शी जॉग्ड बैक, और एकदम से वो रुक गई कि ओह ये क्या हो गया, ड्रैगिंग टोटो विद हर। और तब दादाजी ने देखा कि ऐसे जो कर रही थी हमारी नाना, उसके पीछे टोटो का हाथ था, काम खराब कर रहा था टोटो, क्योंकि जैसे ही वो अपने चारे को खाने जाए टोटो उसे खींच के पीछे कर ले, जैसे ही वो खाने जाए टोटो फिर पीछे कर ले। ही हैड फास्टेंड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, क्योंकि टोटो ने क्या किया था, उसके कानों को पकड़ लिया था अपने दांतों से। तो जब वो आगे जाती अपने दांतों से फिर पीछे खींचता उसे, फिर वो आगे जाती फिर अपने दांतों से उसको पीछे खींचता, और इसी वजह से टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने। यहां तक एक बार आप लोग मुझे बता दो कि आप लोगों को नाना और टोटो की कहानी क्लियर है, क्योंकि अब मैं आपको कुछ पोल्स कराने वाली हूं, उसके बाद आगे स्टोरी करेंगे, क्योंकि अब स्टोरी बहुत ज्यादा नहीं बची है। मैं डाउट्स देख लेती हूँ, आप तब इतने में इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए।
कहानी की पोएट का क्या नाम है, ये चेक करना पड़ेगा बेटा मुझे, और ये स्टोरी के राइटर होते हैं। वीडियो कॉल क्यों नहीं करती हमको बेटा, क्योंकि हमने आज वीडियो कॉल किया ही नहीं है किसी को, तो आपको कैसे कर दें। नाना बच्चे गधी का नाम है। मैम मेरा नाम लीजिए प्लीज। हेलो बेटा खुशी जायसवाल। देखते हैं बेटा कहाँ जाएंगे, अभी तो कुछ प्लान नहीं है। अस्तबल क्या होता है बेटा, जहां पर आपके घोड़े बकरे, और बकरे नहीं सॉरी, घोड़े भेड़ और वो रखे जाते हैं, गधे। अपरेंट, क्लियर, दिखने वाला, साफ। नींद नहीं आती है, नहीं बेटा मुझे नींद नहीं आती है। मैम किल्ली नहीं होता है, कील होता है बेटा, किल्ली भी होता है, हम पंजाबी में किल्ली बोलते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा, दिल्ली में। अस्तबल मैंने बताया ना, जहां पर जानवरों को रखा जाता है। मैम वो तो पहले से ही दादी को पता था। नहीं, दादी को नहीं पता था कि घर के अंदर टॉर्टॉइज है। स्टेबल का मतलब बेटा जहां पर आपका घोड़े, जहां पर आपके गधे और जहां पर आपके भेड़ बकरियां रखी जाती है, उसे अस्तबल कहते हैं। क्वालिफाई का मतलब लायक होना, उस लायक होना। पोल 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 कर रहे हैं बेटा प्रशांत प्रशांत प्रशांत। फ्रेंड कॉमेडीज में ऐड कर लीजिए मैम प्लीज। बेटा मुझे नहीं पता ये फ्रेंड कॉमेडीज क्या है, देखूंगी आज। अनोयंस, गुस्सा आना, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके मर्जी के खिलाफ। सहारनपुर कहाँ है बेटा, ये हिमाचल में है। इतनी रात को क्यों लिया मैम, क्योंकि बेटा परसों आपकी क्लास नहीं हुई थी और आप लोगों की शाम को दूसरी क्लास भी थी, इसीलिए मुझे यही स्लॉट मिला तो मैंने अभी ले ली। शेजल, शेजल बोल रही है, भूमिका बोल रही है। फ्रेंड्स कम्युनिटी क्या है मुझे देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है यार ये फ्रेंड्स कम्युनिटी, मैं चेक करती हूँ। और सेजल आपकी क्लास में डाउट का ऑप्शन कभी नहीं आता है बच्चे। शेजल, शेजल बेटा मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, बात करते हैं वहां पर, क्योंकि मेरे हिसाब से डाउट का ऑप्शन तो सबके पास ही आ जाता है। ठीक है बच्चे सबन, घास को ग्रास। चलिए पोल चालू करते हैं। अरे Why did ticket collector not charge grandfather for carrying a tortoise with him? जो टिकट कलेक्टर हैं उन्होंने दादाजी से पैसा क्यों नहीं लिया जबकि वो एक टोटोइज को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ऑप्शन है क्योंकि टोटोइज एक क्वाड्रापेड नहीं था, यानी वो 4 पैरों पर चलने वाला प्राणी नहीं था, क्योंकि टोटोइज मंकी नहीं था, क्योंकि टोटोइज एक डॉग नहीं था, क्योंकि टोटोइज एक ह्यूमन बीइंग नहीं था। तो आंसर है क्योंकि टॉर्टोइज एक डॉग नहीं था। देखते हैं कितने परसेंट बच्चे, 86। वारे वाह, अमन, विष्णु, कुशाल, अंश, अंश, आशुतोष, प्रिंस, प्रिंस, अहम, अभिनव, वाह क्या जुगलबंदी है। अगला सवाल देखते हैं। हाउ मच डिड द टिकट कलेक्टर चार्ज फॉर टोटोज फेयर? आपको बताना है कि टोटो के फेयर पर, टोटो का किराया कितना वसूला हमारे टिकट कलेक्टर ने। आपके पास ऑप्शन है 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। बहुत बढ़िया। तो भैया हमारे दादाजी ने टोटो के भी किराए दिया था 3 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के सवाल का सही उत्तर है। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही जवाब दिया है भैया हमें। 3 रुपीज, 82% बच्चों ने। सागर, अहम, अनिकेत, प्रिंस, प्रांजल, उदित, प्रिंस, शेजल, अभिनव और देव वर्मा।
बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, What did grandfather try to convince the ticket collector about? दादाजी ने किस चीज के बारे में टिकट कलेक्टर को समझाने की कोशिश करी? आपके पास विकल्प हैं कि टोटो एक डॉग नहीं था, दूसरा कि टोटो एक क्वाड्रापेड नहीं था, थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नाइदर ए एंड सी। क्वाड्रापेड का मतलब होता है 4 पैर पर चलने वाला जानवर। तो आंसर हो जाएगा बेटा सी कि टोटो एक डॉग भी नहीं है और वो 4 पैरों पर चलने वाला जानवर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कितने परसेंट बचा है, 43। कोई नहीं। अंश, अहम, अभिनव, जय, जय, शेजल, कांक्षा, तनिष्का सॉरी, नीरज, उदित और अनुष्का। बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ जाते हैं बेटा चैप्टर खत्म करने पे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट चैप्टर कर ही लिया है, बस 2 इंसिडेंट और बचते हैं टोटो के, फिर हमारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। अब कहानी ऐसी थी बेटा कि टोटो को नहाने का बड़ा शौक था, है ना। हमारी कहानी में जो हमारा प्यारा टोटो है, इसको नहाने का बड़ा शौक था। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. तो भैया टोटो के लिए एक उपहार, टोटो के लिए एक ट्रीट, टोटो के लिए एक मजेदार चीज जो होती थी वो क्या होता था, सर्दियों के दिनों में दादी जी जो थी वो टोटो को एक बड़ा सा एक बर्तन देती थी भर के, एक पूरा डोल भर के देती थी, उसका एक पतीला भर के देती थी कि ले भाई नहा ले, गर्म पानी का। और टोटो को गर्म पानी बड़ा पसंद था। He would cunningly test the temperature with his hand. तो टोटो सबसे पहले क्या करता, बड़े स्मार्टली, है ना बेटा अनिल सहानी, बड़े कनिंगली यानी बड़े स्मार्टली, बड़े ही बिल्कुल तरीके से वो क्या करता था, सबसे पहले पानी में ना उंगली डालकर देखता था ऐसे करके, ठीक है नहा सकता हूं, ठीक है, चेक करने के लिए कि पानी का टेम्परेचर कैसा है। और जब ये पता लग जाए कि भैया पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, पानी में नहाया जा सकता है, तो धीरे धीरे करके फिर वो पानी में उतरता। हम क्या करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। जब हम लोग नहाने जाते हैं तो भाई सबसे पहले ठंड का मौसम हो तो पहला डब्बा पानी ही नहीं डल रहा होता है हमसे, है ना। हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग भाई पहले पैरों पे पानी डालेंगे, फिर हाथों पे पानी डालेंगे, फिर उसके बाद हल्का हल्का पानी जो है बाजुओं पे डलना शुरू होगा, फिर हल्का हल्का पानी हम लोग गर्दन पे डालेंगे, और जैसे ही पानी पीठ पे लगता है तो भैया ऐसे हालत खराब हो जाती है कि भैया गया आज तो खत्म, है ना। तो बिल्कुल इसका हाल भी वैसा ही होता था कि भैया धीरे धीरे ये पानी के अंदर जाता था, एक बारी में ये पानी नहीं डालता था शरीर के ऊपर। सबसे पहले एक पैर डाल रहा है, फिर दूसरा पैर डाल रहा है, जैसे बच्चा करता था बिल्कुल वैसे ही, अंटिल पूरा का पूरा वो अपने डोंगे में बैठ जाता था। एक बार जब वो उस डोंगे में कंफर्टेबल होकर बैठ जाता, उसके बाद वो सोप लेता। भैया हमारा जो टोटो है प्रॉपर साबुन से नहाता था भाई, सोप लेता अपने हाथ के अंदर और फिर अपने हाथ पैर रगड़ के फिर पानी डालता। तो भैया कि बिल्कुल मजे से नहाएगा ये भैया, है ना। अब वो कहते हैं जब वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड इनटू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और नहाते ही बिल्कुल ऐसे भागते हुए जाता कि बस मैं भागते हुए जाऊंगा और जितना किचन फायर के पास जाकर बैठूंगा वहां बैठ जाऊंगी, कम से कम मैं सूख जाऊंगा। अब कोई भी जब वो टोटो उठ के जा रहा है नहाकर, बस अभी नहाते हुए पहुंच ही रहा है अपना बैठने के लिए और ऐसे भगते हुए जा रहा है, अगर टोटो को देखकर अगर गलती से भी कोई हंस दे, होए 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 कोई हंस दे टोटो के ऊपर कि भाई क्या बंदर पाला है या क्या मजाक कर रहे हो तुम्हारे घर के अंदर, तो उसको बुरा लग जाता और उसके बाद वो वापस नहाने ही नहीं जाता। तो मतलब भैया एकदम ही नटखट एकदम टोटो पाला हुआ है। बताओ बेटा अंश, डाउट 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 लिख रहे हो, डाउट क्या है वो बताओ।
भाई अंश पटेल प्रयागराज, डाउट बताओ, है ना। तो जब भी उसे कोई इस तरीके से करता तो वो इतना डर जाता है, इतना चिढ़ जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि फिर वो बेचारा नहाने ही नहीं जाता कि जाओ कर लो तुम, यही कर लो, मैं तो नहीं जा रहा नहाने। एक दिन क्या होता है, टोटो अपने आप को जलाने में बिल्कुल अलाइव, ऐसे जिंदा गर्म हो जाता है वो। क्यों, कैसे होता है? एक दिन क्या होता है, किचन केटल ना गैस पर रखी हुई थी, तो दादी ने एक दिन क्या किया, एक बड़ा सा पतीला पानी के साथ ना फायर पे, मतलब आग पे, चूल्हे पर रख दिया गर्म होने के लिए कि चाय के लिए मैं जरा पानी उबाल लेती हूँ। टोटो ने जैसे ही देखा कि ओह गर्म पानी, वाह मजा ही आ जाएगा इसमें तो नहाकर। जब टोटो ने देखा कि भैया गर्मा गर्म पानी है, इस गर्मा गर्म पानी से तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो टोटो ने डिसाइड किया कि चल यार एक बार इसका जो है ढक्कन हटाकर देखता हूँ कि क्या है। जैसे ही टोटो ने देखा कि भैया गर्म पानी, और जब ये देखा कि वो पानी इतना ही गर्म था कि वो पानी में नहा सकता है, तो वो घुस जाता है नहाने के लिए। पहले अपना सिर्फ सर बाहर, मतलब उस केटल में से सिर्फ टोटो का सर बाहर है, और भाई साहब टोटो हमारे उस केटल के अंदर बैठ गए हैं। अब थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल ठीक था, भैया अभी तो पानी हल्का हल्का गर्म होना शुरू हुआ है, गैस पर रखा हुआ है, नीचे गैस जल रही है, पानी धीरे धीरे तो गर्म होगा ही। स्टार्टिंग में तो जब तक पानी गुनगुना था हमारे इसको टोटो को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ, पानी बॉयल होने लगा, धीरे धीरे पानी जो है वो गर्म होने लगा। हाँ करेंगे बेटा कोशिश वीडियो कॉल की अंश, लेकिन आप डाउट तो बताओ। अब पानी क्या हुआ, एकदम गर्म होने लगा। अब भैया टोटो के साथ क्या हुआ, टोटो अब ऊपर उठे, ठीक है। टोटो जैसे ही उसको लगे कि यार पानी तो बहुत गर्म हो रहा है, मानो मैं टोटो हूँ, मैं पानी में बैठी हुई हूँ ऐसे करके। अब भैया मुझे ठंड लग रही है, मैं ऊपर हो गई, गर्मी लग रही है, मैं ऊपर हो गई। मैं कहा यार ठंड लग रही है, मैं फिर पानी में बैठ गई, फिर मुझे गर्मी लग रही है, मैं ऊपर हो गई, फिर मुझे ठंड लग रही है, मैं नीचे हो गई। टोटो इस तरीके से लगा पड़ा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। जब उसे ऊपर ठंड लगे वापस पानी में नीचे हो जाए। अब टोटो को समझ ही ना आए कि मैं करूं क्या, फंस गया बेचारा वो, बस ऊपर नीचे होता रहा। इतने में वो पानी उबलने लगा ही था कि दादी एकदम वहां पर आ गई, और दादी ने देखा कि भैया ये बच्चा पागल है, ये अपने आप को जला लेगा ऐसे ही। तो दादी आई और उसे ऐसे गर्दन चढ़ा के बाहर पटक गया, बाहर आया पागल, हॉल्ड हिम, ठीक है। एकदम ही उसे पटक के बाहर निकाला कि हाँ भैया हीरो क्या करने जा रहे थे, बाहर आ जाओ, उबल जाओगे केटल में रहकर। अगर वो कहते हैं कि आपके दिमाग का कोई हिस्सा बना हुआ है मिसचीफ के लिए, यानी अगर आपके दिमाग का कोई एक हिस्सा शरारत के लिए है, मतलब अगर आपके दिमाग में कोई ना कोई एक हिस्सा है जो वजह से शरारत करवाता है, तो वो पार्ट हमारे टोटो के दिमाग में तो बहुत ज्यादा विकसित था। मतलब जो दिमाग का हिस्सा आपसे शरारत कराता है, वो हिस्सा टोटो के अंदर तो भैया अच्छे से विकसित था। इतना शरारती जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। जब भी देखो कुछ ना कुछ खुराफात कर रहा है, कभी कुछ तोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा चीजों को तोड़ना फोड़ना फाड़ना लगा रहता था। Whenever हमारा राइटर बताते हैं कि जब भी मेरी कोई मासी बुआ आती घर के अंदर, तो वो पूरी एफर्ट करता कि उनकी ड्रेस लेकर, उनकी ड्रेस बिल्कुल ऐसे उसमें कहीं ना कहीं होल कर दे, उसको फाड़ दे। एक दिन क्या होता है, लंच ब्रेक का टाइम था, दादी ने ना पुलाव बनाए थे, बड़े टेस्टी से पुलाव बनाए थे, और दादी ने ना वो पुलाव जो थे वो डाइनिंग टेबल के सेंटर पर रख दिए कि जब सब लोग आएंगे फिर हम लोग आराम से बैठ के पुलाव खाएंगे। तो अब जब सब लोग वहां कमरे में गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि टोटो जो है वहां टेबल पर बैठकर उनके सामने जो पुलाव है वो ठूस रहा है, ठीक है, खाना। जो हमारा टोटो है वो आराम से अपना पुलाव का प्लेट लेकर लगा पड़ा है पुलाव खाने में, ही लगा बड़ा पुलाव खाने में। दादी चिल्लाई टोटो क्या बदतमीजी है, और टोटो ने क्या किया, प्लेट उठा के फेंकी, चुप कर, है ना। तो मतलब मानो कि मैं टोटो हूं और मैं पुलाव खा रही हूं, है ना, लगी पड़ी हूं मैं पुलाव खाने में, है ना, मैं पुलाव खा रही हूं। दादी ने बोला टोटो क्या कर रहा है, टोटो ने बोला चुप कर, दादी की तरफ प्लेट फेंक देगी, ए ज्यादा आवाज मत कर, खान दे अपन को। टोटो थ्री वो प्लेट एट हर, दादी में फेंक के मारी की प्लेट, चुप रहो। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. और दादी ने बोला कि हाँ भाई, मतलब उसकी वो भाग के आई, एक बहन भागते हुए आई, तो उन्होंने कहा वो थोड़ा सा पानी है, उसने कहा लो तुम भी लो, तो उसकी आंट के ऊपर पानी फेंक दिया। मतलब
अच्छा खासा ड्रामा चल रहा है भैया। तो उसकी बहन के ऊपर ग्लास के ऊपर पानी आ रहा है, दादी के ऊपर प्लेट आ रही है, मतलब बिल्कुल ही ड्रामा चल रहा है भैया घर के अंदर। जब दादाजी आए तो टोटो ने देखा कि दादाजी आ गए हैं, तो टोटो ने वो डिश उठाई, यानी वो प्लेट उठाई पूरी जिसके अंदर पुलाव पड़ा था, और वो पुलाव की प्लेट लेकर विंडो से बाहर जाकर बैठ गया। फाइनली दादाजी ने जब बाहर जाकर देखा तो उन्हें पता लगा कि कटहल के पेड़ के ऊपर हमारा जो टोटो है वो पुलाव का प्लेट लेकर आराम से पुलाव खा रहा है। पूरी दोपहर वो वहां बैठा रहा, एक एक दाना दादी को दिखा कर कि ए बुड्ढी क्या करेगी, लगा बड़ा एक एक बाइट राइस खाने में, बिल्कुल एक एक ग्रेन यानी एक एक दाना जैसे लग रहा था कि वो खाएगा, और दादी को चिढ़ा रहा है कि हाँ री मेरे लिए नहीं बनाया था ना तूने, देख मैं खा गया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, और उसके बाद दादी को गुस्सा करने के लिए हमारे टोटो ने क्या किया, जब पूरा पुलाव खत्म कर लिया, क्योंकि दादी टोटो पर चिल्लाई थी, दादी ने शोर मचाया था, उसने दादी को दिखाते हुए ऐसे करके प्लेट ली और ऊपर से फेंक दी कि लो आंटी खत्म तुम्हारी प्लेट। And threw the dish down from the tree and it shattered with delight when it broke into 100 pieces. और जैसे ही वो प्लेट टूटी, टोटो हंसा कि ए मजा आ गया आंटी, मजेदार। ऑब्वियसली ऐसी हरकतों के बाद कि भैया मुंह पर फेंक रहा है प्लेटें, पानी, कपड़े फाड़ रहा है, हाल बुरा कर रहा है, प्लेटें तोड़ रहा है, बुरा हाल कर रखा है टोटो ने बिल्कुल घर का। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि भैया टोटो बिल्कुल भी ऐसा पेट नहीं है जिसको तुम घर में रख सको। मतलब वो इतना विनाशकारी, इतना विध्वंसकारी जानवर था कि अगर ये घर में रहेगा तो दिक्कत ही देगा। दादाजी को भी समझ में आ गया कि भले ही टोटो थोड़ा सा नटखट है, शरारती है, लेकिन वो बदतमीज भी बहुत है। और वो राइटर बताते हैं कि भैया हम इतने अमीर नहीं थे, हम इतने रिच नहीं थे कि हमारे पास बहुत पैसा है और हम सारा टूट फूट बर्दाश्त कर सकते हैं। कभी बर्तन फट टूट रहे हैं घर के, कभी कपड़े फट रहे हैं घर के, कभी कर्टन्स गिर रहे हैं घर के, कभी वॉलपेपर फट रहा है घर का। तो वो कह रहे हैं जब से टोटो आया है खर्चा 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 ही हो जा रहा है क्लास के अंदर, घर के अंदर। इसीलिए बड़े भारी दिल के साथ ये डिसाइड किया गया कि टोटो को वापस उस टोंगा ड्राइवर को दे दिया जाएगा। तो दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा और टोटो को जाकर उसे वापस दे आए, लेकिन इस बार 3 रुपए के लिए खुद अपनी जेब से 3 रुपए देकर आए कि ले भाई तू रख, गलती हो गई मुझे, मैं इसको लेकर चला गया, तुम ही रखो इसे भैया। तो दादाजी ने इस तरीके से टोटो को वापस कर दिया और हमारी कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। अब एक बार आप बच्चे मुझे बता दो कि क्या आप लोगों को ये कहानी क्लियर है, क्योंकि मैं अब आप लोगों को इसके पोल्स करा रही हूँ, फिर क्लास के क्वेश्चन आंसर्स कराकर छुट्टी दूंगी। अब आपको बताना है हाउ डिड टोटो हैव हिज बाथ इन विंटर। अब आपको बताना है सर्दियों के मौसम में टोटो कैसे नहाता था। और पहले मुझे ये बता दो कि क्या तुम लोगों को स्टोरी क्लियर है। सबसे पहले तो भाई ये बताओ कि क्या कहानी क्लियर है। ठीक है, टोटो सर्दियों में कैसे नहाता था। ये तो बेटा वही वाली बात है, बला टली जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हाउ डिड टोटो हैव हिज बाथ इन विंटर। तो भैया दादी जो थी उसे एक बड़ा बाउल ऑफ वार्म वाटर दे देती कि ले भाई नहा ले, फिर वो साबुन भी रगड़ता था अपने आप को। ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसे टोटो की बुराई मत कर देना तुमने। चलो देखते हैं कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया। हमारे पास हैं 84% बच्चे। फरमान, प्रियांशु, प्रिंस, अंश, रागिनी, अमन, अभय, विष्णु, अनूप और शुभम। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। हाउ वॉज टोटो टेकन टू सहारनपुर। दादाजी टोटो को सहारनपुर कैसे लेकर गए थे। एक बास्केट में, एक छोटे केज में, एक कैनवस बैग में या फिर एक बिग प्लास्टिक बैग में। टोटो सहारनपुर कैसे गया था।
तो भाई टोटो भाई साहब, अरे यार पोल चल रहा है अभी। वीडियो कॉल बेटा आप लोगों को पक्का करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में करने का रीजन ये है कि मेरा घर थोड़ा सा दूर है, तो जब मैं आप लोगों की क्लास खत्म करूंगी तो अभी क्लास खत्म करके मुझे घर पहुंचने में टाइम लग जाएगा। अगर मैं अभी आज वीडियो कॉल करती हूँ तो मुझे थोड़ा और लेट निकलना होगा, तो इसीलिए मैं वीडियो कॉल करूंगी आपको 4 बजे वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज ना कर वीडियो कॉल होगी अगली क्लास में फॉर श्योर, पक्का प्रॉमिस के साथ, ठीक है। तो आंसर हो गया बच्चे कैनवस बैग में। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया है। 83.99। आशुतोष, अंश, फरमान, अहम, प्रियांशु, नवनीत, प्रिंस, सागर, जय और अभिनव। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। एक और सवाल देखते हैं। What did Toto do with the writer's school blazer? तो हमारा टोटो जो था उसने राइटर के स्कूल ब्लेजर के साथ क्या किया था? उसे श्रेड्स में बिल्कुल फाड़ दिया था, उसको अपने कमर पर पहन लिया था, उसने विंडो से बाहर फेंक दिया था, या फिर उसने उससे अपना बिस्तरा बना लिया था। तो जब दादाजी और हमारे राइटर ने टोटो को बंद किया था अलमारी में, तब वहां पर हमारे राइटर का ब्लेजर पड़ा हुआ था। ब्लेजर का मतलब होता है कोट पड़ा हुआ था। तो हमारे बंदर ने उस कोट का क्या हाल किया था, है ना। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, क्या जाए बताए। पोल वाइब्रेशन नहीं करता है। मैं क्या ही बोलूं अम्बरीश बेटा इसमें। हो सकता है आपके फोन की सेटिंग ऑन ना हो। शॉर्ट नोट अम्बरीश दे दिए हैं, एक बारी चेक कर लेना। शेजल लिया तो था नाम आपका, अबे शेजल लिया था नाम, लिया था बेटा, लिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लिया था। छोड़ दिया जाए, ठीक है, छोड़ दिया जाए। तो यहां पर इसने क्या किया, उसे श्रेड्स में यानी उसे पीसेस में फाड़ दिया। ऑप्शन ए 88। अरे वाह। आशुतोष, मुस्कान, उवैस, कुशाल, प्रियांशु, सत्यम, अभिनव, यूपी देव या अपदेव, यूपी होगा वैसे तो वो, अमरीश और प्रिंस द्विवेदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाना और टोटो के बीच में कैसे संबंध थे? देवर फास्ट फ्रेंड्स, एकदम जिगरी यार थे। दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो कभी दोस्त ही नहीं बने। उन दोनों की दोस्ती बड़ी मजेदार थी, या नन ऑफ द ऑप्शंस। आपको बताना है कि टोटो और नाना के बीच में क्या दोस्ती थी। अंजलि गुप्ता, हाँ बेटा, नहीं लेती, क्योंकि पता है शिवांशी, अंजलि, तुम लोगों को ना मैंने एक बार बात करते हुए देखा था, इसलिए मेरे को कोई ढंग का रीजन नहीं मिला, मैं क्या बोलूं। पर तुम्हारा नाम दिखता नहीं यार, इसे मैं नहीं ले पाती। जब दिख जाता है तो मैं बोल देती हूँ। नीरज विजय, पोल तो चल रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर बी कि वो लोग कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। 62। प्रिंस, यूपी देव, आकांक्षा, उदित, अभिनव, अनुष्का, जय, सागर, शेजल, शेजल बंसल, शेजल बंसल ले लिया बेटा नाम। और कैलाश चांद, हेलो बेटा आरजू, इंतजार, हानी। चलो खत्म करते हैं आखिरी सवाल देखकर। हु वॉज टोटो, ये तो बताई दो, आसान सा सवाल है। टोटो कौन था? डॉग था, बियर कप था, मंकी था या लैम्ब था? चल जा भैया, मैं पोल करती हूं, टॉप 10 में नहीं आती। अंबिका,
हो सकता है बेटा, कभी कभी हो जाता है। प्रियांशु प्रियांशु प्रियांशु, सोनू सोनू सोनू, एरम एरम एरम, राजेश राजेश राजेश। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट डल जाएंगे बेटा, चैप्टर तो पूरा हो डन है बच्चे। शेजल, वैसे रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती उसमें। हिमांशु हिमांशु हिमांशु, कुशाग्रा कुशाग्रा कुशाग्रा, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। चलो आंसर हो गया बेटा कि टोटो एक मंकी था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के सवाल का सही आंसर है। देखते हैं 94, वेरी गुड। अंश, सत्यम, अनूप, सागर, अमन, अमन, अभय, अहम, फरहान और अनिकेत। वेरी गुड बॉयज, इट वॉज टॉप 10 बॉयज लिस्ट, नाइस। Why did author's grandfather decide to buy Toto? तो दादाजी ने क्यों डिसाइड किया कि मैं टोटो को खरीदूंगा? ग्रैंडफादर जो थे बेटा वो एक एनिमल लवर थे और उन्हें टोटो को देखकर उस पर दया आ गई, क्योंकि जब दादाजी ने देखा कि एक टोंगा ड्राइवर ने उसे एक फीडिंग ट्रो में रखा हुआ है, टोटो बहुत ही अपनी जगह के बाहर लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ रहने के लिए उसके लिए वो जगह सही नहीं है। तो इसीलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने ही घर रखेंगे, क्योंकि वो टोटो को देखकर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। लेकिन बाद में जाकर टोटो ने दादाजी को डिप्रेस भी कर दिया था। अगला सवाल है, वाई कुड नॉट टोटो एंड नाना बिकम फ्रेंड्स? नाना और टोटो दोस्त क्यों नहीं बन पाए? तो भैया टोटो जो था वो बड़ा नॉटी और बड़ा ही विकेट था और वो एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता था। नाना एक वेल बिहेव्ड एनिमल और बड़ा ही शांडोसाइल का मतलब होता है बड़ा ही काम और बड़ा ही शांत सा, बड़ा ही शांत सा ये जानवर था, बड़ा ही ट्रेंड सा ये जानवर था। तो जब हमारे टोटो और नाना को साथ रखा गया तो टोटो ने नाना के कान पर काट लिया और नाना टोटो से बहुत गुस्सा हो गया, इसीलिए नाना और टोटो कभी दोस्त बन ही नहीं पाए। अगला सवाल देखो, हाउ डज टोटो बिकम अ प्रॉब्लम टू ग्रैंडफादर व्हाइल गोइंग टू सहारनपुर? सहारनपुर जाते जाते दादाजी के लिए टोटो एक परेशानी कैसे बना? तो जब वो लोग सहारनपुर जा रहे थे बेटा टोटो ने बड़ा अच्छा बिहेव किया। जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट दिखाने लगे तो टोटो ने एकदम से बैग में से बैग से सर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी चौड़ी सी मुस्कान दी। तो जो टिकट कलेक्टर है वो ग्रैंडफादर पे गुस्सा होने की जगह उसने ग्रैंडफादर को साफ बोला कि देखो भाई, अब आप एक डॉग को लेकर चल रहे हो अपने साथ, तो आप इसके लिए भी हमें पैसे दो। जबकि हमारा टिकट कलेक्टर भी जानता था कि वो एक डॉग नहीं है, बट क्योंकि टोटो ने टिकट कलेक्टर को डरा दिया था इसीलिए बदला लेने के लिए टिकट कलेक्टर ने ऐसा करने को कहा। Where was Toto kept immediately after grandfather got him and why? टोटो को जब दादाजी लेकर आए थे उसके बाद उसे कहाँ रखा गया और क्यों? तो टोटो को बेटा एक क्लोजेट में, अलमारी में रखा गया जहां पर उसे कील के सहारे, कपड़े के सहारे बांध दिया गया था। टोटो की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति जो है घर के अंदर, वो एक सस्पेंस थी, वो एक सीक्रेट था, क्योंकि दादी जो थी वो एनिमल्स को काफी डिसलाइक करती थी। दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके हस्बैंड हर थोड़े दिनों के अंदर घर के अंदर कोई ना कोई जानवर लेकर आ जाए, इसीलिए दादी को जो था टोटो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टोटो क्या, दादी को कोई भी जानवर पसंद नहीं था, इसीलिए दादी को बताया ही नहीं गया कि हमारे घर के अंदर एक जानवर है। ठीक है, यहाँ पर आकर बच्चों आप लोगों के जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। एक बारी आप सब बच्चे मुझे बता दीजिए कि क्या आज का चैप्टर आप सब बच्चों को क्लियर है, ताकि आज की क्लास को बच्चों में खत्म कर सकूं। और वीडियो कॉल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मैं आप लोगों को अगली क्लास में करूंगी, क्योंकि वो मतलब मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान होगा, है ना बेटा सागर? पोल्स करा दिए बच्चे, बहुत सारे पोल्स करा दिए। लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ, पहले बताओ समझ में आ गया? अमन 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 अमन, समझ आ गया अमन? लीडर बोर्ड बच्चों कुछ ऐसा दिखता है और जिन बच्चों के डाउट्स रह गए हैं चिंता मत करो, आप लोगों के डाउट्स बाकी टीम और मैं खुद सॉल्व करूंगी। मैं भी जस्ट देखने ही वाली हूँ क्लास के बाद थोड़े से डाउट्स। वीडियो कॉल बेटा मैंने आपको अगली क्लास में करना है। मैम क्वेश्चन एंड एस वर्ड्स मीनिंग लिखना पे इतने पेजेस के नोट्स बनाओ इंग्लिश में ओनली बिकॉज आई हैव ग्रामर नोट्स। लिटरेचर के नोट्स बेटा आप लोगों को मेरी साइड से मिल जाएंगे, आरजू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स की बात, वो भी आपको नोट्स में और क्लास के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लीडर बोर्ड कुछ ऐसा है, अभिनव, जय, शेजल, अमन, उदित,
अनुष्का, माधव, जीतू और शुभी टॉप 10 में है। वेरी गुड। आप बच्चों को, जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं लीडर बोर्ड में आने के लिए, देखते हैं, पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी लीडर बोर्ड में आएंगे और ऑल द बेस्ट लीडर बोर्ड में आने के लिए भी। और चिंता मत कीजिए, अपनी हिम्मत मत खोइए, लीडर बोर्ड में आने का मौका आप लोगों को भी मिलेगा। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी आज इनका नाम था, अगली बारी आप लोगों का होगा, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों की आज की क्लास बच्चों यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका मिलूंगी आप लोगों को आपकी अगली क्लास यानी थर्सडे को सेम टाइम जो होता है 4 बजे का, उस पे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।